मॉर्निंग डियर और का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स हम चल रहा था रोटेशनल मोशन के बाद हम आया था पर, ठीक है। तो आज मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट नहीं पढ़े, हमने एंड वगैरह एग्जाम बनाया टीजी कर हम इसके लेवल का, ठीक है। तो हम सिंपल हार्मोनिक और सिंपल इनका थ्योरेटिकल करेंगे। इसमें सिंपल पेंडुलम, सिंपल इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे हम आज कुछ और सिंपल पेंडुलम की। तो थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होना चाहिए, हमें सिंपल पार्ट टर्म दिए जो होनी चाहिए। इसका न्यूमेरिकल्स जो है नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। आज हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, सॉरी थ्योरेटिकल पार्ट। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज सिंपल हार्मोनिक, एक सेकेंड बच्चों, सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। मुझे बतानी है, हम क्लियर करेंगे, फिर पेंडुलम स्टार्ट करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल, और ये बहुत टिपिकल होता है, बहुत टिपिकल, बहुत टफ है, और मत कि मैं डरा रहा हूं, तो इसको बड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया ना बच्चे, तो कुछ समझ में आ गया, समझ पिछले साल में, ठीक होता है। तो लेक्चर सपोर्ट किया करो, ज्यादा से सपोर्ट किया करो। चलो कुछ जो हम डिस्कस करेंगे, हमने था या तो स्प्रिंग केस में पढ़ा था, स्प्रिंग वाले केस में पढ़ा कि फोर्स होता है x होता है, यानी कि kx भी चल सकते हो आप, kx होता है, x क्या था, चेंज इन लेंथ, ठीक है ना। ये पढ़ा था हमने, याद हो तो। अगर बच्चे ने लेक्चर नहीं देख लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर देखो कभी ये समझ आएगा, अदरवाइज सारा कुछ सही जाएगा। कि जितनी ये जो ये मान लो ओरिजिनल था, और ये खींचने के बाद ये होगा, ये चेंज आया, खींचा। और ध्यान रखना है, जब हम किसी भी पे कोई मास लगाता है और एक्स प्लेस करते हैं, तो उसके अपोजिट में है ना, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में एक फोर्स लगता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बच्चे, ठीक है, ये फोर्स उस सेक्शन में हमने ये पढ़ा है, नॉर्मल बात है, उधर उधर फोर्स आता है, फिर एक्सेलरेशन है, और उसकी डायरेक्शन उस तरफ, डायरेक्शन नहीं होगा, किसी चीज अपोजिट में चली जाए, ऐसा होगा ना। केस में ऐसा हो रहा है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट तरफ, लेकिन फोर्स उस तरफ अपोजिट लग रही है, डिस्प्लेसमेंट उधर, फोर्स उधर, लेकिन एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा, लगेगा, क्योंकि है, ठीक है। इस तरफ आएगा, और तुरंत तो नहीं आएगा, इस तरफ तो क्या, इसका मीन पोजीशन हो जाएगा, मीन पोजीशन मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन का क्या
होगा, ठीक है। मैं मतलब ध्यान से क्लियर हो गया ना, फिर अच्छा हो जाएगा टॉपिक। ये यहाँ पे ये स्प्रिंग पे बन रहा था, ये था, और इसको हमने करा एक्स से रेस कर दिया, ये मान लो ये आ गया, ठीक है। ये इधर से इस तरफ लगा, क्योंकि ओरिजिनल में आने की करेगा, ये आ गया, तो फिर ना ये इसकी क्या हो जाएगी, ये मीन जाएगी ना, पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। ये मीन पोजीशन हो जाएगी, ये मैक्सिमम क्या होगा, इस पे इस रहेगा और पे वेलोसिटी क्या, जीरो हो गया। कुछ सेकंड के लिए, कुछ यहाँ ये ब्लॉक खिसकाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा खींचेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, यहाँ पे रुक जाए, ओके, फिर इस एग्जर्ट हो रही है, अपोजिट लगेगी फोर्स, फिर इधर मूवमेंट आएगा, इधर करने के फिर ये थोड़ा इसको प्रेस करेगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे 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 ऑसिलेशन कर, और हम सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं सरल आवर्त गति, सरल गति, ये सिंपल हार्मोनिक है। यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाता है और एक्सेलरेशन यहाँ बच्चे मैक्सिमम हो जाएगा, पर एक्सेलरेशन होगा हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। वेलोसिटी क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि रुक के इधर आएगी, फिर इधर, ठीक है। यहाँ पे मीन पे आएगा ना, यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम होगा तो पोजीशन क्रॉस करके बॉक्स कहीं इधर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर फिर ठीक है, इधर आएगा और यहाँ पे कब रुकेगा, अब इसकी एनर्जी ना, अब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी लॉस, ठीक है। एनर्जी नहीं होगा, ऐसे 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 घूमता रहेगा। अगर एनर्जी थोड़ी कम होती है, इधर को जाएगा, इधर को, फिर थोड़ा फिर थोड़ा इधर, सेम और इस तरह एक्स, यहाँ पे एक्स होगा, लेकिन जो है ना, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से मीन को भी कर इधर इसका इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सट्रीम पोजीशन यानी बिंदु कह देते हैं इसको, स्थिति, ठीक है। तो ये क्या है, वेलोसिटी इधर जाएगा, इधर सेकंड के लिए रुकेगा, बहुत छोटा मूवमेंट, ठीक है। तो और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या मैक्सिमम होगा, ये ऐसे मोशन। अच्छा, ये थ्योरी पार्ट था, जरूरी की समझ। मेन पोजीशन एक्स होता है, तो ये मेन पोजीशन हो गया, इस पोजीशन जाएंगे तो क्या होता है, नेगेटिव, मेन तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगी, ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। ये मोशन समझ में है ना, तो आधा क्वेश्चन तो कर एग्जाम में जो भी, ठीक है। गर्मी फैन भी होता क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो पूछ लीजिए, बार देखो, क्लियर है, ठीक है। हमने लिए और
पोजीशन पे था, मीन पोजीशन अगर एक्सेल 0 होगा तो फोर्स भी होगा, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पोजीशन पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, ठीक है ना, ये एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन जाती है, ठीक है। और ये जो था दोबारा था दूं इस करने के इधर गया मान लो, और ये इधर है मोशन करने के बाद इसकी मीन पोजीशन, कब एक्स फोर्स उस तरफ होगी तो फोर्स डायरेक्ट होगी, फोर्स ये होगा, इस फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। दबाएं तो ओरिजिनल पोजीशन इस तरफ डायरेक्ट करेगा, करेंगे तो कब ये लिखना फोर्स अपोजिट होता है, डायरेक्ट होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टुवर्ड्स पोजीशन ना, फोर्स टुवर्ड मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन बी था मोशन करने आने से पहले, तो देखो टुवर्ड्स पोजीशन, ये खींचा तो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, ये लगा टुवर्ड्स पोजीशन, अगर इस तरफ आ जाए तो फिर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द पोजीशन, ठीक है ना, फोर्स टुवर्ड्स द पोजीशन, जो होगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या अवे फ्रॉम द पोजीशन होगा, अवे पोजीशन, ये चीजें ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट होता है वालों के विस्थापन, हिंदी वाला ये विस्थापन जो होगा ना, ये होगा दूर होगा से माध्य से, माध्य बिंदु क्या है इसका, मीन पोजीशन ये है इसका ओरिजिनल पोजीशन भी कह सकते हैं, और टुवर्ड मीन पोजीशन क्या, मीन पोजीशन की होगा और बिंदु होगा, ठीक है, क्लियर है, वास्तविक बिंदु जिसको बोल देते हैं, ठीक है, स्थिति, ठीक है। अब देखो फोर्स जो होगा, इसीलिए हम फोर्स को स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, क्या होता है, इक्वल्स टू माइनस के एक्स 1 के एक्स, ठीक है, एफ मास के बाय एम इंटू के बाय एम हम पर स्प्रिंग में के बराबर था रूट के एम के बराबर, ठीक है, ये स्प्रिंग लेक्चर देख लीजिए, और इसके क्या होता था बाई एम के, यहाँ माइनस के, तो इस यानी कि कहीं ना कहीं लेंगे तो ये आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर के है ना कहीं, तो एक्सप्रेशन क्या इस जगह पे आ जाएगा माइनस ओमेगा एक्स, ठीक है, देखिएगा, ठीक, कोई डाउट तो पूछिएगा बच्चे, क्लियर है, ये मैं बता रहा था, एक्सप्रेशन किसका होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ये ज्यादा जो हमारे पेंडुलम इधर यूज हो, इतना ही थी हमें इस, अब हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम,
सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल पैटर्न होता है, ये देखो किससे होता है, इसको पेंडल दोलन के बारे में पढ़, ठीक है, साधारण साधारण, ठीक है। ये है मास का देखो, इसको ऐसे मान लो, ये है का मास का बॉब है कोई, लो इस पोजीशन ले गए हम, ठीक है, इसको इस पोजीशन पे ले गए हम, इस मास को, तो ये लगेगा mg, ये पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं बच्चों, ठीक है ना। ये क्या थीटा है, थीटा एंगल थीटा होगा, इसका क्या होगा, जी का पॉइंट बना लेंगे, तो ये क्या होगा जी, जो थीटा वाला कैसे बताओ क्या थीटा, एम थीटा, और ये कैसे घूमे ना, कहीं लेना, ये मूवमेंट जो एक लाइन की तरह छोटा सा मूवमेंट, छोटा सा मूवमेंट, ये ऐसे घूमेगा, कहीं स्ट्रेट लाइन के बराबर लगेगा, थोड़ा 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 स्ट्रेट लाइन के चलते, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ले लेंगे, फोर्स लगेगा, इधर mg, इसका कंपोनेंट mg इस लेंगे क्योंकि इसी एक्स है, तो क्या होगा mg sin थीटा कंपोनेंट। तो यहां पे टॉर्क जनरेट होगा, रिस्टोरिंग कहेंगे हम, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क। और का फॉर्मूला टॉर्क क्या बताया था, फॉर्मूला टॉर्क का बताया था बच्चों, आर वेक्टर एफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी टॉर्क जो था आर में कितनी थी, एल, ठीक है, तो क्या हो गया एल टू, ये वाली यूज होगी, ये आर वेक्टर क्रॉस एफ जो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते थे, याद हो लोगों को, टोला मेरा लोगों ने देखा, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे बच्चों, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ना, परपेंडिकुलर तो यही साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर है ना, क्या लेंगे एम थीटा, कोई डाउट पूछेगा, क्या होगा माइनस में होगा, माइनस में होगा भी बता देते को, देखो किस तरफ उस तरफ गए थे, टॉर्क तरफ जनरेट हुए, इस मैंने बताया, याद हो तो आपको, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का कंपैरिजन कराया मैंने, यहां अगर है तो यहां भी है तो ये क्या होगा ओमेगा होगा, यहां अगर एक्सेलरेशन है तो यहां क्या होगा अल्फा होगा, यहां अगर फोर्स है तो यहां क्या होगा टॉर्क, ये टाउ ले लेगा, कहीं रोटेशनल मोशन कहीं है तो रोटेशनल मोशन, बच्चे टॉर्क जगेगा, तो जी क्या होता आर टू एफ, टॉर्क नेगेटिव डायरेक्शन में, मोशन उस तरफ कराया, उसको करेंगे कहीं ना कहीं ये ओरिजिनल पोजीशन में, मीन पोजीशन में कर रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मीन पोजीशन कोशिश है, यानी डिस्प्लेसमेंट तो था लेकिन अपोजिट कर रहा है, फोर्स फीट में
माइनस का अपोजिट डायरेक्शन कर रहा है, इसको कर रहा है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन दिशा, ये दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस, और किसी भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो क्या माइनस एल जी साइन थीटा, क्लियर है। और ये टॉर्क पड़ा है इसने मेरी रोटेशनल वाली पूरी सीरीज देखी है ना, पूरा पिक्चर देखा है, उस बच्चे को पता टॉर्क अल्फा बता आज क्या होगा, क्या है मोमेंट ऑफ दिखाओ तो, ठीक है। आई अल्फा क्या था, अल्फा था एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, कौन ये है, वेग, ठीक। और ये क्या था, वेग, एंगुलर एक्सेलरेशन, और कौन है, तो आई अल्फा और तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 लो, ये इक्वेशन 1 मान। पेंडुलम में क्वेश्चन हमारा टाइम पीरियड से आता है, ये टाइम पीरियड निकालना रहे हम, ठीक है। देखो अल्फा इस इक्वेट कर दे, इक्वेशन है अल्फा है और ये एल जी साइन थीटा। अब देखेंगे हम निकल आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस एल कॉस एन साइन थीटा, ठीक है। और ध्यान रखना आई जो है किसी ने मोमेंट ऑफ वाला देखा तो एम आर स्क्वायर बराबर है, यानी एम इंटू आर में रेडियस है, ये आर वाला ही काम रोटेशनल मोशन का, ये आर वाला हो रहा है, तो एम एल स्क्वायर, एम इंटू एल स्क्वायर, एम इंटू एल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एल एन जी साइन थीटा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, छोटा काफी छोटा है थीटा, तो इसको ले लेंगे साइन को काटेंगे, थीटा थीटा स्मॉल है, बहुत छोटा, ऐसे ऐसे इधर ऐसे 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 इस तरह से थीटा छोटा है बहुत, हर गैप मोमेंट में थीटा चेंज हो, यानी स्मॉल थीटा तो एम थीटा ले लेंगे, साइन थीटा काट, एल से एल गया, एम से एम कट गया, तो आ गया अब देखो क्या आ गया, अल्फा ये था ना, तो अल्फा इक्वल्स टू गया जी बाई एल थीटा, ये अल्फा की वैल्यू आई जी बाई एल थीटा, ये कितनी वैल्यू आ गई, जी बाई एल, जी थीटा जी बाई एल की वैल्यू, थीटा बाई अल्फा की वैल्यू। देखो तो मैं इसको रब कर देता हूं, बाई जी बाई माइनस थीटा बाई एल, ठीक है। और यहां पे हम लिखा था कि एक्सेलरेशन होगा, किया था माइनस एक्स, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज रोटेशन को, ये होती है यहाँ पे रोटेशन, तो कौन सा यूज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर गली तो चेंज है, तभी होता है जो चेंज बार बार, तो एंगुलर चेंज हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा क्या माइनस क्या करेंगे थीटा, तो अब देखो ये अल्फा है, यहाँ अल्फा ये आया, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, जिसने मेरे पिछले नहीं देखे बच्चे, बेटी से कह रहा हूं उसको
बिल्कुल ऊपर से मैंने कहा था बहुत है, प्लीज पहले पिछले देखिएगा तभी लोगों को, अदरवाइज कुछ वाला, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जी थी एल माइनस जी बाई एल, और से अल्फा की वैल्यू है माइनस ओमेगा थीटा। अब हम करेंगे इसको इक्वेट कर देंगे, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल थीटा। अब कैसे कैंसल आउट, थीटा से थीटा कैंसल आउट हो गया, यहां से क्या आ गया, माइनस से कैंसल आउट हो गया, तो अंडर रूट ऑफ जी बाई ओमेगा की आ गई हमारी, ये किसकी ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा जी बाई एल, ये ओमेगा की वैल्यू रूट जी बाई एल, रूट जी बाई एल आ गई। तो अब यहां से सोल्व कर लेते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा इसलिए मैंने पढ़ रहा है बच्चों, क्योंकि बड़ा छोटा लिखूंगा तो कैमरा सीन नहीं होगा। अब क्या है हमारी ओमेगा की वैल्यू है अंडर बाई, और टाइम पे में निकालता है, सिंपल में टाइम पूछ सकते, टाइम रिलेशन, ठीक है। तो क्या होगा 2 पाई ओमेगा, ये होता है पहला पढ़ा है रोटेशनल मोशन, 2 पाई ओमेगा कैसे होगा बताना पड़ेगा, देख ले होता है, देखो क्या होता है पढ़ा था ना, यस वेलोसिटी क्या होता है यस बाई डी टाइम, ये पढ़ा तो बड़ा बता देता हूँ, वेलोसिटी क्या होता है डी एस डी टी होता है, और डी एस क्या है, अगर हम सर्कुलर मोशन लेते हैं, सर्कुलर मोशन लेते हैं, ये देखो ये 2 पाई पूरा सर्कल 2 है ना, यहाँ पे यानी पाई क्या है, ये थीटा की, थीटा को डिस्प्लेस बोलते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई डिवाइड बाई टी है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये तो ओमेगा इधर आ जाएगा, तो टी क्या 2 बाई ओमेगा, मैंने या इसको रख देता हूं, नोट कर लिया, पॉज कर। अब देखो T2 पाई ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू रखिए T 2 डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू क्या है अंडर दी रूट ऑफ जी बाई एल, यही आ गई ना, फिर एस को एस देख सकते हैं इक्वल्स टू ऊपर जाके जाएगा 2 रूट ऑफ एल बाई जी, ये आ गया। क्लियर, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, यही सिंपल फॉर्मूला ये देना चाहता, इस फॉर्मूला को लगा दे जिसमें ऑफ स्ट्रिंग जी क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, बताइए पीरियड निकालना फॉर्मूला, ये डी करना जरूरी था कैसे फॉर्मूला आता, वरना सीधा देता न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, भाई हार्मोनिक में सिंपल पेंडुलम टी वैल्यू होती है 2 अंडर द रूट ऑफ एल जी, और इसमें है ना ये लेंथ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल फिर और फॉर्मूला रटवा देता, उसका बेनिफिट नहीं, जब कॉन्सेप्ट समझ क्या फायदा नहीं आने, मुझे कंसेप्ट क्लियर करके ठीक है, कंसेप्ट क्लियर पढ़ सके। भी बच्चे डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में लेक्चर इंक्लूड करके क्लियर कर दूंगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, 2 क्लास देखना है, क्लास को 2 देखना है, क्या क्लियर होगा, ठीक है।
क्लियर है ना? इतना ही था और मेहनत करो, ठीक है। जिस मेहनत से मैं गर्मी में फैन ऑन, आप मुझे व्यूज नहीं है, शेयर कीजिए बच्चे। अगर वीडियो पसंद है ना तो कीजिएगा, नहीं पसंद है तो बताइएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। और आप लोग की मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सक्सेस हो, मेहनत करते रहो। ये मत देखो कि एग्जाम होंगे कब नहीं होंगे, इस चीज़ को दो आप सिर्फ लगे बस, एग्जाम जब होंगे तब होंगे, ठीक है। एक लेक्चर लंबा मेरे साथ चलते रहो, एग्जाम तक आप एडवांस बिल्कुल एक भी न्यूमेरिकल, चाहे बेसिक को चाहे लेवल का न्यूमेरिकल दूंगा कोई भी मैं, ठीक है। करते मेरे नहीं रहो और सब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी है, ज़्यादा से इसको करना जरूर। और कोई डाउट हो तो कीजिएगा सेक्शन में, कोरोना बच के रहिए और अपनी फैमिली के